वेलकम मेरे दोस्तों। रात के 3 बज रहे हैं। एक आदमी अपने दफ्तर की फर्श पर पड़ा है, आंखों के नीचे नींद की मोटी परत, सामने व्हाइट बोर्ड पर दर्जनों रॉकेट स्केच, कार के कंकाल, बैटरी पैक की परतें। मोबाइल में सिर्फ 3 नोटिफिकेशन जल रहे हैं। इंजन टेस्ट फेल, सप्लाई डिले, कैश लगभग खत्म। सवाल सीधा है, क्या यह पागलपन है या भविष्य की कीमत इतनी ही भारी होती है? तुम क्या करोगे जब तुम्हारे 3 रॉकेट समंदर में गिर चुके हों, तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार मीम का मजाक बन गई हो और बैंक अकाउंट की आखिरी सांसें चल रही हो? क्या तुम पीछे हटोगे या चौथा रॉकेट फिर उड़ाओगे? यह कहानी एक अरबपति की चमकती तस्वीर नहीं है। यह कहानी उस बच्चे की है जो साउथ अफ्रीका की सड़कों पर पिटा, जिसने साइंस फिक्शन पढ़कर दुनिया बदलने का इरादा बनाया, जिसने कोड लिखते लिखते ऑफिस के फर्श पर सोया और जिसने अपने सारे पैसे एक ऐसे सपने पर दांव पर लगा दिए जिसे लोग नामुमकिन कह रहे थे। ये कहानी तुम्हें एक आइडिया देती है, असल बदलाव कभी आराम से नहीं आता। वह जिद, वह दर्द, वह बार बार गिरना और फिर उठना, यही असली ईंधन है। साउथ अफ्रीका की मिट्टी और किताबों की दुनिया, एक छोटा बच्चा नाम इलन रीव मस्क, प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। घर का माहौल कठिन, माँ मेई मस्क मॉडल और डाइटिशियन, पिता एरोल मस्क इंजीनियर, जिनसे ईलन का रिश्ता जटिल रहा। बाहर की दुनिया आसान नहीं। स्कूल में अक्सर बुली किया जाता है। एक बार तो साथियों ने इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। पर इस बच्चे में एक अलग चीज थी, जिज्ञासा। जहां बाकी बच्चे खेल में मस्त थे, वह घंटों किताबों में गुम रहता। साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हर चीज उसके लिए दुनिया बदलने का नक्शा थी। उसका पसंदीदा सवाल था, क्या ऐसा हो सकता है? और वह किताबें पढ़ते पढ़ते जवाब ढूंढ लेता। हां, अगर तुम कोशिश करो तो। इलॉन का दिमाग समस्या में नहीं, समाधान में अटकता था। जहां बाकी बच्चे पूछते क्यों, वह पूछता क्यों नहीं। यही सोच उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। 10 साल की उम्र, कंप्यूटर और पहला कोड, इलॉन ने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी। 12 साल की उम्र में उसने एक गेम बनाया, ब्लस्टर, और उसे लगभग $500 में बेच भी दिया। सोचो, एक बच्चा जिसे लोग स्कूल में कमजोर कहकर चिढ़ाते थे, वही बच्चा घर पर बैठकर ऐसा कोड लिख रहा था जो पैसे कमा सकता था। यहीं से उसने सीखा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। इलोन जानता था कि उसकी सोच को उड़ान देनी है तो उसे अमेरिका पहुंचना होगा, क्योंकि उसके शब्दों में अमेरिका वो जगह है जहां बड़े सपने सच हो सकते हैं। वह कनाडा होते हुए अमेरिका आया, क्वींस यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। वहां उसने डबल मेजर किया, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि भौतिकी उसे यह समझाती थी कि दुनिया कैसे काम करती है और अर्थशास्त्र यह कि दुनिया क्यों चलती है। यहां से उसकी सोच और साफ हो गई। मानवता के सामने 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। 1, एनर्जी, हमें साफ और सस्ती ऊर्जा चाहिए। 2, ट्रांसपोर्टेशन, हमें कारों और रॉकेट्स की दुनिया बदलनी है। 3, स्पेस, इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बनना होगा। यही 3 चीजें आगे जाकर टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी का बीज बनी। पहला स्टार्टअप इलॉन और उसके भाई किम्बल ने बनाया, Zip2, एक ऑनलाइन सिटी गाइड जिसमें मैप और बिजनेस लिस्टिंग जुड़ी थी। शुरुआत कठिन, पैसे बचाने के लिए ऑफिस में ही सोते थे, जिम में नहाते थे। लेकिन धीरे धीरे Zip2 को सफलता मिली। कॉम्पैक्ट ने इसे $300 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन को मिला लगभग $22 मिलियन। सोचो, एक बच्चा जो कभी लाइब्रेरी में सपनों में खोया था, अब उसके पास करोड़ों थे। पर इलॉन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। वह जानता था पैसा सिर्फ वो फ्यूल है, मंजिल नहीं। इलॉन ने शुरू किया X.com, एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट प्लेटफॉर्म। उस समय बैंकिंग बेहद धीमी और जटिल थी। इलॉन चाहता था कि पैसे भेजना उतना आसान हो जितना ईमेल भेजना। X.com बाद में पेपाल बना। पेपाल की टीम में कई दिग्गज थे, पीटर थील, रीड हॉफमैन, मैक्स लेप्चिन। पर वहां भी संघर्ष था। बोर्ड ने इलन को सीईओ पद से हटा दिया, लेकिन कंपनी बढ़ी और ईबे ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इलॉन को मिले लगभग $180 मिलियन। अब उसके पास जीवन भर आराम से जीने लायक पैसा था। पर आराम इलॉन मस्क के लिए मौत जैसा था।
अब असली खेल शुरू होने वाला था। 2002 इलॉन ने ठाना, हमें मंगल पर जाना है। लेकिन रॉकेट बेहद महंगे थे। नासा और रोस्कॉस्मोस जैसे दिग्गजों का खेल था। इलॉन ने रूस से रॉकेट खरीदने की कोशिश की, पर सौदा नहीं हुआ। वह बोला, अगर रॉकेट महंगे हैं तो हम खुद बनाएंगे। यहीं जन्म हुआ स्पेसएक्स। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। फैल्कन 1 के 3 लॉन्च फेल हो गए। हर फेलियर का मतलब लाखों डॉलर डूबे, मीडिया का मजाक, टीम की हिम्मत टूटी। इलॉन लगभग कंगाल होने वाला था, पर उसने हार नहीं मानी। 2008 में चौथा लॉन्च हुआ और फैल्कन 1 ने सफलता पाई। उसी वक्त NASA ने स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कंपनी बच गई, इलन बच गया और दुनिया बदलने लगी। फिर उसने सोचा टेस्ला। सड़क पर क्रांति। इलन जानता था कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या है फॉसिल फ्यूल। अगर हमें भविष्य चाहिए तो इलेक्ट्रिक कारें जरूरी हैं। 2004 में उसने टेस्ला मोटर्स ज्वाइन किया। पहला प्रोडक्ट टेस्ला रोडस्टर। शुरुआत में लोग हंसे, इलेक्ट्रिक कार, मजाक है क्या? लेकिन रोडस्टर ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक कार धीमी नहीं होती। फिर आया मॉडल एस, जिसने कार की परिभाषा बदल दी। तेज, सुरक्षित सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ यह सिर्फ कार नहीं, चलता फिरता कंप्यूटर था। फिर एक प्रोजेक्ट सोलर सिटी, छतों पर सूरज। इलन ने अपने कजिन्स के साथ मिलकर शुरू किया सोलर सिटी। आइडिया था सोलर एनर्जी को हर घर तक पहुंचाना। लीज मॉडल लाकर लोगों के लिए सोलर पैनल सस्ता बनाया। इससे साफ हुआ कि इलॉन सिर्फ कार और रॉकेट नहीं, पूरी एनर्जी इकोसिस्टम बदलना चाहता था। और यही बताती है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। समस्या को मूल तथ्यों में तोड़कर देखो। 2, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। फेलियर से डरना नहीं, उससे सीखना। 3, सिस्टम्स थिंकिंग। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरी वैल्यू चेन को जोड़ो। 4, मिशन ड्राइव लाइफ। पैसा मकसद नहीं, मिशन होना चाहिए। 2008 में फैल्कन 1 की चौथी उड़ान ने स्पेस एक्स को बचा लिया था, पर असली सपना अब भी अधूरा था। इलॉन चाहता था एक ऐसा रॉकेट जो न सिर्फ अंतरिक्ष में जाए, बल्कि वापस आकर फिर से इस्तेमाल हो सके। क्योंकि सच्चाई यह थी, हर लॉन्च में अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए डूब जाते थे क्योंकि रॉकेट एक बार इस्तेमाल होकर कबाड़ बन जाते थे। इलॉन ने कहा, अगर हम हवाई जहाज को एक ही बार उड़ा सकते तो हवाई टिकट करोड़ों का होता। अंतरिक्ष में भी यही समस्या है। यहीं से जन्म हुआ फैल्कन 9। 2010 में इसका पहला लॉन्च सफल हुआ। धीरे धीरे स्पेस एक्स ने नासा के लिए कार्गो मिशन शुरू किए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, रॉकेट का पहला रियूजेबल लैंडिंग। दुनिया ने देखा कि एक रॉकेट जो आसमान चीरकर अंतरिक्ष गया था, वह धरती पर आकर सीधा खड़ा हो गया। यह सीन साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत था। इलॉन मस्क ने अंतरिक्ष यात्रा की इकोनॉमिक्स बदल दी। फिर टेस्ला रोडस्टर और मॉडल एस ने साबित कर दिया था कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं, बल्कि लग्जरी और परफॉर्मेंस भी हो सकती है। लेकिन असली सवाल था, क्या हर आम इंसान इसे खरीद सकता है? इलॉन का मास्टर प्लान साफ था। पहले महंगी कार बेचकर पैसा कमाओ, फिर मिड रेंज कार बनाओ, फिर सस्ती कार लाकर दुनिया बदल दो। यही सपना था टेस्ला मॉडल 3। लेकिन यह टेस्ला के लिए सर्फेबल टेस्ट भी बना। गीगा फैक्ट्री बनाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, सप्लाई चेन संभालना, सब कुछ टूट रहा था। इलन ने खुद फैक्ट्री में रातें बिताई, सोफे पर सोया, मशीनें ठीक की। उसने कहा था टेस्ला मौत के 2 हफ्ते दूर थी। पर आखिरकार मॉडल 3 लॉन्च हुआ और यह टेस्ला को मास मार्केट ब्रांड बना गया। और फिर सोलर सिटी और एनर्जी रेवोल्यूशन के जरिए इलॉन ने दिखाया कि भविष्य सिर्फ गाड़ियों का नहीं, बल्कि घरों का भी है। उसने पावर वॉल और पावर पैक लाकर बैटरी स्टोरेज का खेल बदल दिया। सपना था एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा घर सूरज से चार्ज हो, गाड़ी उसी बिजली से चले और ग्रिड पूरी तरह रिन्यूएबल हो। इलन सिर्फ कार और रॉकेट पर नहीं रुका, उसकी नजर इंसान के दिमाग और ट्रैफिक दोनों पर थी। न्यूरलिंक, एक ब्रेन मशीन इंटरफेस, ताकि इंसान और एआई साथ काम कर सके। द बोरिंग कंपनी, जमीन के नीचे हाई स्पीड टनल्स, ताकि शहरों का ट्रैफिक खत्म हो सके। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पर यही मस्क का पैटर्न है। जहां बाकी लोग इम्पॉसिबल कहते हैं, वह वहीं अपना सबसे बड़ा दांव लगाता है।
ईलॉन का सबसे बड़ा सपना है मानवता को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। उसके शब्दों में, अगर हम सिर्फ पृथ्वी पर सीमित रहे और कुछ हो गया तो हमारी पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। हमें सितारों तक पहुंचना होगा। स्टारशिप स्पेस एक्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसी मिशन की तरफ कदम है। एक ऐसा रॉकेट जो 100 से अधिक लोगों को लेकर मंगल तक जा सके, रियूजेबल, सस्ता और बार बार इस्तेमाल करने लायक। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह इंसानियत की बीमा पॉलिसी है। इलॉन मस्क से सीख लेनी चाहिए। इम्पॉसिबल एक परसेप्शन है। जो आज पागलपन लगता है वही कल नॉर्मल होगा। कंफर्ट जोन से इनकार करो। अगर इलॉन सिर्फ पैसे गिनना चाहता तो पेपाल बेचकर रिटायर हो जाता, लेकिन उसने सब दांव पर लगा दिया। मिशन मनी, पैसा उसके लिए सिर्फ साधन था, मकसद नहीं। फेल, लेकिन हार मत मानो। 3 रॉकेट फेल हुए, टेस्ला दिवालिया होने वाली थी, पर उसने चौथी बार उड़ान ली। एक बच्चा जो साउथ अफ्रीका में किताबों में खोया था, जिसे लोग स्कूल में अजीब कहते थे, आज वही बच्चा दुनिया का भविष्य लिख रहा है। रॉकेट्स आसमान में नाचते हैं, कारें बिना आवाज के दौड़ती हैं, सूरज की रोशनी से घर चार्ज होते हैं और इंसान मंगल की ओर देखता है, क्योंकि एक आदमी ने क्यों नहीं पूछना कभी बंद नहीं किया। अगर तुम्हें यहां से कोई सीख मिली हो या सोचने का नजरिया बदला हो तो बदले में रिवॉर्ड में बस एक लाइक ही काफी है। किताब हमें क्या देती है? सोचने का नया नजरिया, दूसरों की जिंदगी जीने का मौका, भाषा और अभिव्यक्ति की ताकत, धैर्य और ध्यान, अंदरूनी बदलाव और गुरु जैसा मार्गदर्शन। मतलब साफ है, किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि दृष्टि देती है, अनुभव देती है और बदलाव लाती है। और उसी बदलाव की ओर हमने ये सफर शुरू किया है। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। इसीलिए मैं आपके लिए किताबों में बताए गए जिंदगी बदलने वाले विचार कुछ ही मिनटों की समरी में बताने की कोशिश करता हूं। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।